Hello all. In today's lecture we are going to learn few new concepts about input tax credit. हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी ब्लॉक क्रेडिट्स की। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, और हमने बात करी थी कि आप अपॉर्शनमेंट जब करते हैं तो किस तरह से करते हैं, कैपिटल गुड्स में किस तरह से आईटीसी अवेल करते हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर में कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम आईटीसी को किस तरह से अवेल और यूटिलाइज करते हैं। आईटीसी को यूटिलाइज करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि आईटीसी की कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, वो क्या है। तो प्री रिक्विजिट में सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आपका एलिजिबल आईटीसी होगा वो रिसिपिएंट के ई क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर हो जाता है 2 महीने के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि आप हमेशा ई क्रेडिट लेजर में 2 मंथ्स के लिए क्यों ट्रांसफर करते हैं। 2 मंथ्स के लिए इसलिए ट्रांसफर होता है कि जब भी ई क्रेडिट लेजर में रिसिपिएंट के ई क्रेडिट लेजर में आईटीसी ट्रांसफर होता है तो रिसिपिएंट को और सप्लायर ऑफ गुड्स को जीएसटीआर 3B में अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। जिस भी मंथ में ई क्रेडिट लेजर में आपका अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है रिसिपिएंट के अकाउंट में, उस मंथ की रिटर्न रिसिपिएंट को और सप्लायर को दोनों को फाइल करनी है। उसके बाद वेरीफाई किया जाता है कि अगर रिसिपिएंट ने जो लिखा है रिटर्न में और जो सप्लायर ने लिखा है अगर वो टैली हो रहा है, तब तो रिसिपिएंट के पास ई क्रेडिट लेजर में अमाउंट ट्रांसफर है वो वहीं रहेगा और रिसिपिएंट उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन अगर डिस्क्रिपेंसी आती है तो उस केस में सप्लायर को भी और रिसिपिएंट को भी इंटीमेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सप्लायर देखता है, सप्लायर अपनी रिटर्न में लिखेगा कि उसने रिसिपिएंट को गुड्स बेचे और कितने के बेचे और टैक्स कितना था। उसी तरह से रिसिपिएंट भी अपनी रिटर्न्स में लिखेगा कि उसने सप्लायर से कितने के गुड्स खरीदे और कितने का टैक्स दिया। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए सप्लायर है, मिस्टर बी रिसिपिएंट है। यहाँ पर रिटर्न में मिस्टर ए बताएगा कि उसने मिस्टर बी को 10,000 के गुड्स सेल करे और उस पर 1,000 का CGST SGST लगा। सिमिलरली रिसिपिएंट भी अपनी रिटर्न में बताएगा कि उसने मिस्टर ए से 10,000 के गुड्स परचेज करे और उस पे 1,000 का CGST एंड SGST पे कर। अगर दोनों की रिटर्न्स में जो भी मेंशन है वो मैच कर रहा है तब तो रिसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो दोनों को, रिसिपिएंट को भी और सप्लायर को भी इंटीमेट कर दिया जाएगा। इंटीमेट करने के बाद अगर सप्लायर अपनी बुक्स में, अपनी रिटर्न में डिस्क्रिपेंसी जो भी है उसको रेक्टिफाई कर लेता है तब तो रिसिपिएंट को आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज रिसिपिएंट के अकाउंट में जो भी अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो रिसिपिएंट की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी ऐड होगा एट द रेट ऑफ 18%। यहाँ पर जो भी टैक्स लायबिलिटी में अमाउंट ऐड हो रहा है और जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो अगले महीने में ऐड होगा। जिस भी महीने में डिस्क्रिपेंसी है उसके नेक्स्ट मंथ की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आईटीसी को अवेल कैसे करते हैं। हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स हैं। पहला इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट, सेकेंड सेंट्रल टैक्स अकाउंट एंड थर्ड स्टेट टैक्स और यूनियन टैक्स टेरिटरी टैक्स अकाउंट। इंटीग्रेटेड टैक्स अकाउंट को हम IGST भी बोलते हैं, सेंट्रल टैक्स अकाउंट को CGST, स्टेट टैक्स या यूनियन टेरिटरी टैक्स अकाउंट को SGST एंड UTGST बोलते हैं। हमें यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि इन तीनों अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो सिर्फ सप्लाई के अगेंस्ट जो भी टैक्स अमाउंट है उसी के अगेंस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है। इन तीनों में जो भी आपका अमाउंट पड़ा है उससे ना तो आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, ना पेनल्टी, ना ही फीस, और ना ही इस अमाउंट को हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में टैक्स देने में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से आईटीसी को यूटिलाइज करते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स का अमाउंट हम सबसे पहले इंटीग्रेटेड टैक्स में ही यूटिलाइज करेंगे। अगर इंटीग्रेटेड टैक्स में यूटिलाइज करने के बाद भी कोई अमाउंट बच जाता है तो फिर हम उसे सेंट्रल टैक्स या फिर स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यह क्वेश्चन उठता है कि हम
पहले किसको देंगे, सेंट्रल टैक्स में यूटिलाइज करेंगे या स्टेट टैक्स में। तो हम सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स में किसी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसको भी ज़रूरत है हम उस पे दे सकते हैं। और जो भी अमाउंट है हम किसी भी प्रपोर्शन में सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सेकेंड अकाउंट आता है सेंट्रल टैक्स का, दैट मीन सीजीएसटी का। सो सीजीएसटी सबसे पहले अपने अमाउंट को सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज करेगा। अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के बाद फिर भी कोई अमाउंट बच जाता है तो उसे आईजीएसटी को दे देगा, और दैट मीन्स आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज करेगा। लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी को कभी भी पेमेंट नहीं करता, कभी भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करता, विच मीन्स सीजीएसटी के पास अगर अमाउंट है तो वो एसजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने में यूटिलाइज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी की। एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, सबसे पहले एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने में यूटिलाइज होती है। अगर उसके बाद फिर भी कुछ अमाउंट बच जाता है तो उसे आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का अमाउंट सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने में यूटिलाइज नहीं होगा। इसको हम इस तरह से समझते हैं, सपोज करो आईजीएसटी फादर है, सीजीएसटी और एसजीएसटी उसके दो बेटे हैं। सीजीएसटी बड़ा बेटा है और एसजीएसटी छोटा बेटा है। दैट मीन्स फादर जो आईजीएसटी है सबसे पहले वो खुद पे पैसा यूटिलाइज करेगा। अगर खुद पे यूटिलाइज करने के बाद फिर भी कुछ बच जाता है तो वो अपने दोनों बेटों को किसी भी प्रपोर्शन में पैसा दे देगा। दैट मीन्स जो उसके दो बेटे हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, उन दोनों को किसी भी प्रपोर्शन में पैसा दे देगा, जिसको जब जरूरत है तब वो पेमेंट कर देगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े बेटे की, सीजीएसटी की। सीजीएसटी जो सबसे बड़ा बेटा है, पहले वो खुद पे पैसा यूटिलाइज करेगा। अगर खुद पे यूटिलाइज करने के बाद फिर भी कुछ पैसा बच जाता है तो वो सिर्फ अपने फादर आईजीएसटी को पैसा देगा, वो अपने दूसरे ब्रदर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को पैसा नहीं देगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो दो ब्रदर है इनको आपस में नहीं बनती और ये एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। सिमिलरली जो छोटा भाई है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, वो पहले खुद पे पैसा यूटिलाइज करेगा। खुद पे यूटिलाइज करने के बाद अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो अपने फादर आईजीएसटी को पेमेंट कर देगा, लेकिन वो कभी भी सीजीएसटी को पेमेंट नहीं करेगा। विच मीन्स अगर सीजीएसटी को पैसे की जरूरत है तो आईजीएसटी उसकी हेल्प करेगा, एसजीएसटी नहीं करेगा। अगर एसजीएसटी को पैसे की जरूरत है तो आईजीएसटी उसकी हेल्प करेगा, सीजीएसटी उसकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर आईजीएसटी को पैसे की जरूरत है तो सीजीएसटी भी हेल्प करेगा और एसजीएसटी भी हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आईजीएसटी को पैसे की जरूरत है तो सबसे पहले कौन हेल्प करेगा, सीजीएसटी या एसजीएसटी? तो आपको याद रखना है, पहला हेल्प करने का राइट बड़े भाई का है, तो सबसे पहले सीजीएसटी आईजीएसटी की हेल्प करेगा। अगर सीजीएसटी के पास बैलेंस नहीं बचा देन ओनली एसजीएसटी आईजीएसटी की हेल्प करेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 15,000 फॉर आईजीएसटी, 12,000 फॉर सीजीएसटी एंड 12,000 फॉर एसजीएसटी। दैट मीन्स हमें गवर्नमेंट को टोटल 39,000 पे करना है। हमारे ई क्रेडिट लेजर में दैट मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट हमारा आईजीएसटी के अकाउंट में 16,500 है, सीजीएसटी के अकाउंट में 11,000 है, एसजीएसटी के अकाउंट में भी 11,000 है। दैट मीन्स हमारे पास टोटल मिला के जो आईटीसी ई क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है पैसा वो है 38,500। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। सपोज करो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, हमें आईजीएसटी का 15,000 पैसा देना है, सीजीएसटी गवर्नमेंट को 12,000 देना है, एसजीएसटी गवर्नमेंट को 12,000 देना है। दैट मीन्स टोटल हमें 39,000 का अमाउंट गवर्नमेंट को देना है। अब हम इनपुट सबसे पहले हम आईजीएसटी को बैलेंस करते हैं। आईजीएसटी के पास 16,000 ऑलरेडी है, तो हम पहले 16,500 को 15,000 से माइनस करते हैं। सिमिलरली सीजीएसटी के पास भी 11,000 है, तो सबसे पहले वो अपने आप को यूटिलाइज करेगा
तो पहले वो अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करेगा। सिमिलरली SC/ST भी सबसे पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करेगा। अब हम बैलेंस देखते हैं। यहाँ पे IGST की टैक्स लायबिलिटी थी 15,000, लेकिन उसके पास ITC था 16,500 का। दैट मीन्स अभी भी IGST के पास 1,500 रुपीज बैलेंस है। तो हमारे पास IGST के पास 1,500 रुपीज बैलेंस है। CGST की लायबिलिटी थी 12,000 रुपये। दैट मीन्स हमें CGST गवर्नमेंट को 12,000 पे करने थे, लेकिन ITC में हमारे पास सिर्फ 11,000 थे। दैट मीन्स अभी भी हमें CGST के 1,000 रुपीज पे करने हैं। सिमिलरली SC/ST के भी हमें 1,000 पे करने। अब IGST के पास जो भी अमाउंट है, IGST का अमाउंट CGST और SGST में यूटिलाइज हो सकता है किसी भी प्रपोर्शन में। हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सबसे पहले CGST का पैसा 1,000 IGST को दे दें। दैट मीन्स हम यहाँ से 1,500 इसका अमाउंट 1,000 CGST को दे दें और जो बैलेंस 500 है वो हम SGST को दे दें। सो दैट मीन्स हमारी यहाँ पे IGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी नील। हमें IGST को कुछ भी नहीं देना। CGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी नील और SGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 500। सो दैट मीन्स हमारी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गई 500। ये हमारा वन वे है। हम यहाँ पे एडजस्टमेंट को एक अनदर वे से भी कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे 1,500 है, हम 1,500 को CGST को सिर्फ 500 भी पे कर सकते हैं और SGST को हम 1,000 भी पे कर सकते हैं। इस केस में आपकी CGST की लायबिलिटी हो जाएगी 500 और SGST की लायबिलिटी हो जाएगी नील। या फिर आप यहाँ पे 1,500 को 750 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप 750 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपकी CGST की लायबिलिटी हो जाएगी 250, SGST की लायबिलिटी हो जाएगी 250। आप किसी भी प्रपोर्शन में जो भी आपके लिए सुटेबल है, आप उस प्रपोर्शन में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी IGST की 15,000 है, CGST 12,000, SGST 12,000, टोटल आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 13,000 है। दैट मीन्स आपको गवर्नमेंट को टोटल 39,000 देने हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके IGST के लेजर में 6,000 है, CGST में 19,000, SGST में 19,000, टोटल मिला के 44,000। तो हम सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट करते हैं 6,000 की IGST की, 19,000 की CGST एंड 19,000 SGST। अब हम बैलेंस देखते हैं। हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती है IGST की 9,000 की, हमें 9,000 गवर्नमेंट को देने हैं। लेकिन CGST के पास देखें तो CGST के पास 7,000 अभी भी बैलेंस है उसके ई क्रेडिट लेजर में। सिमिलरली SGST के पास भी अभी भी 7,000 बैलेंस है उसके ई क्रेडिट लेजर में। यहाँ पर सबसे पहले हमने जैसे रूल सीखा है, अगर IGST को पैसे की जरूरत है तो सबसे पहले CGST हेल्प करेगा। दैट मीन्स CGST सबसे पहले IGST को पेमेंट करेगा 7,000 की। अब CGST के पास पैसे खत्म हो गए तो अब SGST बैलेंस 2,000 की हेल्प करेगा और वो IGST को पेमेंट करेगा। अब यहाँ पे अगर हम एडजस्टमेंट देखें तो आपका बैलेंस आ रहा है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नील, आपका CGST की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नील, CGST के पास कुछ भी नहीं बचा, IGST को ना देना है ना उसके ITC में बचा है, लेकिन SGST के पास 5,000 का रिटर्न आ रहा है। SGST के ई क्रेडिट लेजर में अभी भी 5,000 है। सो दैट मीन्स हम SGST के 5,000 या तो रिफंड मांग सकते हैं
या फिर इसको नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर सकते हैं। हमें बस इतना याद रखना है कि IGST का बैलेंस हमेशा निल आना चाहिए। हमें सबसे पहले IGST को बैलेंस को निल करना है, IGST के अमाउंट को यूटिलाइज करना। विद दिस वी कम्स टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। फॉर फर्दर रेफरेंस एंड एग्जाम्पल्स you can refer the book Introduction to GST. Thank you.